अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक है एक्सेल के अंदर वो है स्टूडेंट अटेंडेंस शीट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट हमें बहुत सारी जगहों पे बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप कहीं पे स्कूल टीचर हैं, कहीं पे कॉलेज टीचर हैं, ठीक है, या फिर आप अगर अपना कोई पर्सनल ट्यूशन सेंटर भी चला रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको ये जो स्टूडेंट अटेंडेंस शीट है ये बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे एक्सेल के अंदर, क्योंकि देखो हमें हार्ड कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, डे बाय डे अपनी इसी स्टूडेंट अटेंडेंस शीट के अंदर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टूडेंट अटेंडेंस शीट के अंदर फीचर्स क्या क्या होंगे उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं स्टूडेंट अटेंडेंस शीट बनाऊंगा एक्सेल के अंदर, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या होंगे। तो देखो सबसे पहला फीचर हमारे पास आ गया, फाइंड प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, और अगर मुझे अपनी उस एक्सेल की शीट के अंदर से, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट के अंदर से, अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट मतलब किसी एक स्टूडेंट का मुझे देखना है कि वो कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, मतलब कितने दिन वो आया है, ठीक है, तो वो भी हम फीचर इसी एक्सेल शीट के अंदर ऐड करेंगे। फिर सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का प्रेजेंट निकाल सकते हैं, मतलब वो कितने दिन आया है, सेम उसी तरह हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एब्सेंट डेज भी निकाल सकते हैं कि वो कितने दिन, मतलब एक महीने के अंदर वो कितने दिन एब्सेंट रहा है या प्रेजेंट रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। फिर देखो थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड लीव्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। जिस तरह आपको पता है कि स्टूडेंट अक्सर लीव पे भी चले जाते हैं, मतलब लीव एप्लीकेशन देके चले जाते हैं, तो वहां पे हम उसकी एब्सेंट नहीं लगाते बल्कि वहां पे हम उसकी लीव लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक फीचर रखा है इसी एक्सेल शीट के अंदर। फिर उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ डे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये जो शुरू के 3 पॉइंट्स थे ये तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के हवाले से था कि कौन सा स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट रहा है, एब्सेंट रहा है और कितनी उसकी लीव्स हैं। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात है। लेकिन होता क्या है, जब आपकी एक क्लास हो जाती है, मतलब पर डे की क्लास हो जाती है, तब आप एंड में काउंट करते हो कि आज के दिन आपके कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मंडे है, ठीक है, मंडे को फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो उसके अंदर 25 स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिर सेम इसी तरह हाउ मेनी स्टूडेंट्स एब्सेंट इन अ डे। ठीक है, मतलब जिस तरह से एक दिन में कितने प्रेजेंट स्टूडेंट हुए हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक ही दिन में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो सबसे लास्ट में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑन लीव इन अ डे। ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट्स लीव पे थे एक पर्टिकुलर डे में। ठीक है, जिस तरह मंडे है, मंडे को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे और कितने स्टूडेंट लीव पे थे, वो भी हम यहाँ पे उसका काउंट डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी शीट के अंदर। ठीक है, फिर और कौन से फीचर्स हैं यहाँ पे देखते हैं। अब देखो जब हम प्रेजेंट लगाएंगे ना तो हम पूरा प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, हम प्रेजेंट की जगह जस्ट पी लिखेंगे, कैपिटल पी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मंडे है, ठीक है, मंडे को फॉर एग्जांपल अगर हमारे मंथ का फर्स्ट डे बनता है तो हम फर्स्ट डे के ऊपर पी लगाएंगे। ठीक है, पूरा प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, शॉर्ट करके लिखेंगे ताकि हमारी शीट जो है वो ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद एब्सेंट, एब्सेंट के लिए मैं ए यूज करूंगा। ठीक है, और फिर लीव के लिए मैं कैपिटल एल यूज करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि जब मेरा स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो जो उसका सेल होगा वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो जहां पे ए मैंने लिखा होगा जिस सेल के अंदर, उस सेल का कलर क्या होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए। फिर इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एल है, मतलब लीव है, तो उसका कलर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल उसका कलर हम कोई और सेट कर सकते हैं, येलो सेट कर सकते हैं, ऑरेंज सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो मैं सारा काम करूंगा ना कि पी को ग्रीन कलर अप्लाई करूंगा, ए को रेड कलर अप्लाई करूंगा, एल को मैं कोई भी कलर अप्लाई कर सकता हूं, ये सारा काम मैं करूंगा। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, हमारे पास एक्सेल के अंदर एक बहुत ज्यादा यूजफुल एक फीचर होता है, एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर किसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पता तो वो हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट के अंदर से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप उसका लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता तो आप वहां से भी डीप में सीख सकते हो, क्योंकि जो मैंने लेक्चर कवर करवाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उसमें मैंने डीप में चीजों को कवर करवाया है।
ठीक है, तो अब आ जाते हैं इन फीचर्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं अपनी एक्सेल की शीट के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ मुझे कॉलम्स की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक कॉलम यहाँ पे बनाता हूँ रोल नंबर। ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। उसके बाद मैं कॉलम यहाँ पे बनाता हूँ नेम। ठीक है, और उसके बाद मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले रोल नंबर्स दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ये अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ठीक है, और फिर इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, ऑटो फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर इसके बॉटम राइट साइड पे जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस है, इसको क्लिक करके रखना है और नीचे की तरफ आपने इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। अब उन 10 स्टूडेंट्स के मैं नाम भी यहाँ पे जल्दी से एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 10 नेम्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये जो शीट मैं बना रहा हूँ ये मैं क्लास 9 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये क्लास 9 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं जस्ट ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, कंट्रोल का बटन मैं प्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि कंट्रोल का बटन प्रेस करके अगर आप ड्रैग करोगे तो वो एक एक इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू एक एक बढ़ाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की जो क्लासेस है वो 9 ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल दबाए बगैर इसको ड्रैग कर लिया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास डेज का काउंट होता है, मतलब 1 2 3, वो मुझे यहाँ पे कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो देखो मैं फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त हमारे पास मई चल रहा है। ठीक है, मई 2021। ठीक है, तो मई के हिसाब से हम इस शीट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मई के अंदर हमारे पास कितने डेज हैं हम देख लेते हैं। 31 डेज होते हैं। ठीक है, 31 डेज होते हैं और इसके अंदर देखो 5 संडेज आ रहे हैं। ठीक है, 2 9 16 23 30, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास मंडे से लेके सैटरडे तक क्लासेस होती हैं और सिर्फ हमारे पास संडे ऑफ होता है। अगर आप चाहो तो आप सैटरडे और संडे भी ऑफ करवा सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ 1। ठीक है, इसकी हेडिंग में। ठीक है, और अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ और मैं ड्रैग करूंगा इसको 31 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ और अब मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा। ठीक है, और मुझे कहाँ तक की वैल्यूज चाहिए, मुझे 31 तक चाहिए, तो मैं 31 तक इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और फिर अपना क्लिक छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये 31 तक हमारे पास आ गया। लेकिन देखो अभी हमारे पास एक मसला क्या हो रहा है, देखो हमारे पास भी कॉलम बहुत सारे हो गए। ठीक है, देख रहे हो कॉलम बहुत सारे हो गए और इनकी विड्थ भी बहुत सारी हो गई है। ठीक है, मतलब अगर मैं अभी आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाऊं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल P। ठीक है, तो देखो अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखो तो हमारे पास डेज अभी कहाँ तक शो हो रहे हैं, सिर्फ 6 तक शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे 6 तक तो शो नहीं करवाने ना, मतलब मुझे तो 31 तक शो करवाने। ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ओरिएंटेशन है, अभी ये पोर्ट्रेट मोड में है, हम इसको लैंडस्केप में कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो नीचे साइज है, ये लेटर है, मैं इसको A4 कर देता हूँ, क्योंकि A4 ही मोस्टली हमारे प्रिंटर्स में यूज होता है। ठीक है, सही है। तो मतलब देखो जब भी ये अटेंडेंस शीट आप प्रिंट करवाओगे ना, तो आपने इसको लैंडस्केप मोड में प्रिंट करवाना है। ठीक है, पोर्ट्रेट में नहीं। ठीक है, लैंडस्केप में आपने इसको प्रिंट करवाना है, क्योंकि लैंडस्केप में हमें विड्थ काफी ज्यादा मिल जाती है। लेकिन अभी देखो अभी हमारे पास जस्ट 11 डेज शो हैं, मुझे 11 डेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे पूरे 31 डेज अपने इसी लैंडस्केप के अंदर, मतलब एक पेज के अंदर डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरे जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, 31 तक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे कॉलम्स है ना, मुझे इनकी विड्थ को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर अगर आप नोटिस करो 31 लिखा है, तो इसके शुरू में काफी ज्यादा स्पेस है, मुझे इसको खत्म करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे, देखो होम टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कॉलम विड्थ, आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास डिफॉल्ट कॉलम विड्थ है वो कितनी है, 8.43। मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3। ठीक है, जस्ट 3 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा आपके पास मतलब स्क्वीज हो चुका है, कितना ज्यादा सुकड़ गया है। ठीक है, अच्छा अभी भी देखो थोड़ा सा स्पेस है, इसका मतलब मैं और भी इसका कॉलम विड्थ कम कर सकता हूँ। तो मैं सेलेक्ट हुआ है, मैं दोबारा जाता हूँ फॉर्मेट में। ठीक है, मैं जाता हूँ कॉलम विड्थ में और मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 2.5। ठीक है, ओके करते हैं, तो देखो ठीक है ये इसके अंदर आ गया। ये आपको जो लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये जो डॉटेड डैश लाइन नजर आ रही है, ये बता रही है कि भाई यहाँ पे आपका ये जो पेज है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ।
मैं यहाँ पे ये जितना भी मैंने यहाँ तक डेटा दिया है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर बॉर्डर्स हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि बॉर्डर्स हमें नजर आए। तो देखो होम टैब के अंदर यहाँ पे जाते हैं, बॉर्डर्स में जाते हैं और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जितना भी डेटा है इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेंटर का ऑप्शन है, ठीक है। देखो ये सेंटर में हो गया सारा डेटा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये पहला स्टूडेंट है आदिल, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास 1 मई था तो 1 मई को आदिल प्रेजेंट था या एब्सेंट था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ आदिल प्रेजेंट था तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ P, कैपिटल P, जिस तरह से मैंने आपको स्लाइड में बताया था। फिर सेम इसी तरह आदिल फॉर एग्जाम्पल 2 मई को फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट था तो मैं यहाँ पे A पे लगा देता हूँ, A मतलब एब्सेंट लगा देता हूँ। और फिर इसी तरह 3 पे फॉर एग्जाम्पल आदिल क्या था, लीव पे था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल L पास कर देता हूँ, सही है। अब इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अलग अलग डेज के ऊपर कहीं मैं P डाल देता हूँ, कहीं मैं A डाल देता हूँ, कहीं पे मैं L डाल देता हूँ, जिससे हमें इस शीट को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो मैं जल्दी से इसके अंदर सारा ये डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर मैंने अलग अलग जगहों पे कहीं P डाल दिया है, कहीं A डाल दिया है, कहीं L डाल दिया है, मतलब अलग अलग मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा ये जो मेरे पास कॉलम्स हैं इनको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि पता चले कि भाई हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, सही है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हर स्टूडेंट का, ठीक है, जिस तरह आदिल है, अली है, अनम है, ठीक है, हर स्टूडेंट का मुझे ये निकालना है कि एक स्टूडेंट एक महीने के अंदर कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है और कितने दिन लीव पे रहा है, ठीक है। तो देखो 31 के बाद मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ प्रेजेंट। और फिर सेम इसी के बाद मैं यहाँ पे एब्सेंट लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लीव दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, सही है। तो देखो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे आदिल का प्रेजेंट्स निकालने हैं कि भाई आदिल कितने दिन एक महीने के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले इज इक्वल आप लिखोगे, ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला है हमारे पास काउंट इफ का, ठीक है। तो काउंट इफ लिखकर हम यहाँ पे उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखो काउंट इफ के अंदर दो चीजें आती हैं, रेंज और क्राइटेरिया। तो देखो काउंट इफ की भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अपनी इसी एक्सेल की प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने डीप में काउंट इफ को समझाया हुआ है। तो अगर किसी को काउंट इफ के बारे में नहीं पता तो आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हो, वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा है, ठीक है। तो देखो रेंज में यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, फर्स्ट से लेके 31st, ठीक है, 31st की जो पूरी रेंज है ये मैंने पास कर दी अपने पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर। और पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा, हमारा रेंज, ठीक है, और उसके बाद कॉमा, ठीक है। और अब देखो सेकंड क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर मैं पास कर दूंगा P, ठीक है। P क्यों पास कर रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो पूरी रेंज है आपने इसके अंदर से P को फाइंड करना है। P को क्यों फाइंड करना है, क्योंकि देखो मैं अभी क्या निकाल रहा हूं, प्रेजेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे P को फाइंड करना है। मतलब आप देखो कि जो पूरी रेंज है इसके अंदर P कितनी दफा आया है उसका काउंट हमें यहाँ प्रेजेंट वाले सेल में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करता हूं और यहाँ पे आके एंटर करता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या निकल आया आपके पास 17। इसका मतलब है आदिल एक महीने के अंदर मतलब मई के अंदर कितने दिन प्रेजेंट रहा है, 17 डेज प्रेजेंट रहा है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह एब्सेंट मुझे निकालना है। तो एब्सेंट के अंदर भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला काउंट इफ, और इसके अंदर भी सेम यही वाली रेंज दे दूंगा, ठीक है, 1 से लेके 31, ठीक है, रेंज आ गई, ठीक है। देखो रेंज क्या बता रहा है आपको, D4 से लेके AH4 तक, ठीक है। उसके बाद अब मैं कॉमा लगाऊंगा और अब मैं डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया में पास करूंगा A, क्योंकि अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आदिल कितने दिन एब्सेंट रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट ऑफ करूंगा और अपना ब्रैकेट बंद करूंगा और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो देखो एब्सेंट में क्या दिखा रहा है कि 9 दिन आदिल एब्सेंट रहा है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह लीव में भी मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, काउंट इफ, ठीक है, और मैं सबसे पहले यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर दूंगा। रेंज में मैं दे दूंगा 1 से लेके 31, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा L, ठीक है, क्योंकि अब मैं लीव के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करते हैं। तो देखो लीव्स उसकी कितनी है, 5 लीव्स है, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर भी मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ। इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले सेंटर में भी ले आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है आदिल, ये मई के महीने में
17 डेज प्रेजेंट रहा है, 9 दिन ये एब्सेंट रहा है और इसकी लीव्स कितनी है, 5 लीव्स हैं इसकी, ठीक है। देखो एब्सेंट और लीव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एब्सेंट मतलब अगर वो बगैर बताए एब्सेंट हो जाता है तो वो एब्सेंट में काउंट होता है, लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल लीव एप्लीकेशन देता है, ठीक है, तो उसके लिए आप उसकी लीव काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यही प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव मुझे हर स्टूडेंट के लिए निकालना है, मतलब अभी मैंने आदिल के लिए निकाला है, अब यही मुझे अली, अनम, जैन, आमिर सबके लिए निकालना है। तो आप क्या करो, आपने कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पे जो आपने प्रेजेंट का फॉर्मूला लगाया था, आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है इस सेल के बॉटम राइट साइड पे जहाँ पे प्लस का आइकन आपको शो हो रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करके रखना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो जैसे आप ड्रैग करोगे, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आदिल के लिए लगाया था प्रेजेंट वाला, ये ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चाहो तो इजीली कर सकते। तो देखो एब्सेंट में भी मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, ये जो सेल है इसको मैं ड्रैग कर लूंगा नीचे की जाने, ठीक है। तो देखो ये सबके इसने एब्सेंट डेज निकाल के दे दिया आपको, ठीक है। और सेम इसी तरह लीव में भी मैं यहाँ पे आऊंगा सेल के बॉटम राइट साइड पे और इसको ड्रैग करूंगा तो ये हमारे पास क्या निकल आएंगी, लीव्स निकल आएंगी, ठीक है, सही है। तो देखो हमने अभी तक इस शीट के अंदर 3 काम कर लिए हैं, वो 3 काम कौन कौन से हैं मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। देखो हमने हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के प्रेजेंट डेज निकाल लिए हैं, हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के एब्सेंट डेज निकाल लिए हैं और हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के लीव्स निकाल लिए, ठीक है, कि कितने दिन वो लीव पे रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टीचर को ये देखना है कि भाई मंडे को या फर्स्ट मई को तो वैसे छुट्टी होती है भाई, क्योंकि लेबर डे होता है, लेबर डे की छुट्टी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड में है, ठीक है, तो सेकंड में को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है ना, तो 10 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, तो अगर वो मुझे निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो हमारा ये जो शीट है एक्सेल शीट, इसके अंदर ये जो 15 रो है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल टोटल प्रेजेंट, ठीक है, और इन दोनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूं और मर्ज कर लेते हैं ताकि एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाए। फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे कह देता हूं टोटल एब्सेंट, ठीक है, और इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके इसको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ टोटल लीव्स, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे आके इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ठीक है, सही है। तो देखो अब मुझे यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इज इक्वल लिखता हूँ और यहाँ पे काउंट इफ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे रेंज देनी है, तो रेंज अब मैं वर्टिकली दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये मैं फर्स्ट मई के नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये रेंज आ गई हमारे पास। और इसके बाद अभी देखो मैं टोटल प्रेजेंट्स निकाल रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर क्या दूंगा, पी, कि भाई आपने फाइंड करना है कि इस रेंज के अंदर टोटल प्रेजेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 4। इसका मतलब फर्स्ट मई को आपके पास कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 4 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। कौन कौन, आदिल, अली, शिराज और लास्ट में हुमैरा, ठीक है। तो ये आपने पर डे के हिसाब से क्या निकाल लिया कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, लीव पे थे या एब्सेंट थे। तो आप देखो ये मैंने प्रेजेंट का निकाला है, अब मैं निकालूंगा यहाँ पे एब्सेंट का। तो यहाँ पे इसी तरह मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे आके यही रेंज में दोबारा पास कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं क्राइटेरिया में पास कर दूंगा ए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे फर्स्ट मई को। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो अनम एब्सेंट है, आमिर एब्सेंट है और अनस एब्सेंट है, ठीक है, मतलब 3 आपके पास एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। फिर सेम इसी तरह यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ लीव्स के लिए, काउंट इफ, ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे रेंज दे दूंगा, ठीक है, और अब मैं क्राइटेरिया में यहाँ पे दूंगा एल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो देखो अब लीव में भी हमें क्या दिखा रहा है, 3। लीव पे कौन कौन है अगर आप नोटिस करो, जैन, असफन, ठीक है, और सदफ, ठीक है, ये हमारे पास लीव पे है, तो यहाँ पे लीव दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो अब मुझे यही फॉर्मूला, ठीक है, सारे डेज के लिए निकालना है, मतलब अभी मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है जस्ट फर्स्ट मई के ऊपर, अब यही मुझे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी हमारे पास मई के अंदर डेज आते हैं उन सब के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैंने जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था तो मैंने इसको यहाँ पे वर्टिकली क्या किया था, ड्रैग किया था। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूंगा, कहां तक ड्रैग करूंगा, मैं इसको ड्रैग करूंगा 31 तक, ठीक है। तो देखो यहाँ 31 तक आके मैं इसका क्लिक छोड़ूंगा, तो देखो यहाँ तक ये ड्रैग हो गया,
सेम इसी तरह अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके इसको ड्रैग कर लेता हूँ, मतलब एब्सेंट्स निकाल लिए मैंने यहाँ पे, और फिर सेम इसी तरह अब मैं यहाँ पे आके इसको ड्रैग करता हूँ, और अब मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिए, लीव्स निकाल लिए, ठीक है। मतलब अब अगर आप सेकंड में को देखो तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड में टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 1 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, एब्सेंट कितने हैं, 6 स्टूडेंट एब्सेंट थे, और यहाँ पे आके लीव पे कितने स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट लीव पे थे, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसके ऊपर भी बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आता हूँ, और इसके ऊपर भी हम ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे देखो अब हमने ये 3 काम भी कर लिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ डे, और फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स एब्सेंट इन अ डे, और फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑन लीव इन अ डे, ठीक है। तो ये तीनों काम हमने कर लिए कहाँ पे, इन 3 रोज के अंदर, ठीक है, इन 3 रोज के अंदर हमने ये काम भी कर लिया है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और वो कहते हैं कि भाई हमें बताओ कि जो हमारा बच्चा है आदिल, ठीक है, वो महीने में कितने दिन आया है, प्रेजेंट रहा है, तो आप शीट खोलोगे और फौरन से देख के बता दोगे कि इतने दिन वो प्रेजेंट रहा है, इतने दिन वो एब्सेंट रहा है, इतने दिन वो लीव पे रहा है। मतलब आप डेली बेसिस पे इस शीट को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे कि भाई फॉर एग्जांपल सेकंड में को स्ट्रेंथ क्या थी, मतलब कितने स्टूडेंट आए थे, कितने एब्सेंट थे, कितने लीव्स थे, तो वो आप इस शीट के अंदर से देख के इजीली बता सकते हो, ठीक है। सही है, तो ये काम हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या था, नेक्स्ट काम में देखो मैंने आपको बताया था कि जहां पे प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट वहां पे हम P लगाएंगे, एब्सेंट होंगे A लगाएंगे, लीव होंगे L लगाएंगे। तो देखो अब मुझे क्या करना है, जहां जहां P है वहां उसको ग्रीन कलर अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, ये कलर अप्लाई करने से पहले ये जो मैंने पूरी शीट बनाई है इसको जरा हम सेटअप कर लेते हैं। तो देखो ये जो ऊपर की 2 रोज हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन 2 रोज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज कर देता हूँ, मर्ज इन सेंटर, क्योंकि इसके टॉप पे मुझे यहाँ पे एक हेडिंग स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। मर्ज कर लिया मैंने इसे, और मैं यहाँ पे इसको हेडिंग दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और ये मे के लिए है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मे, और ये मे के लिए है तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ मे, ठीक है। और अब इसी पूरे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इटैलिक कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ सेंटर में ले आते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको अगर आप कोई कलर अप्लाई करना चाहो कलर भी आप दे सकते हो, मैं लाइट सा कोई यहाँ पे कलर दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम हेडिंग्स हैं, इनको भी मैं कलर यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनको भी मैं, इन रोज को भी मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, ठीक है। इस पोर्शन को भी मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे कहीं भी कोई चेंजिंग अप्लाई करूंगा ना, ठीक है, ये जो पूरी रेंज है इसमें मैं कहीं भी चेंजिंग अप्लाई करूंगा तो इन 3 कॉलम्स का डेटा भी आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, और ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया यहाँ पे भी आपको डेटा चेंज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आपको अनम नजर आ रहा है, ठीक है, अनम यहाँ पे फर्स्ट मे को क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप देखो कि इसके टोटल एब्सेंट कितने शो हो रहे हैं, 8 शो हो रहे हैं, और प्रेजेंट कितने शो हो रहे हैं, 23 प्रेजेंट शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके ये जो फर्स्ट मे में अनम जो एब्सेंट थी मैं यहाँ पे P लगा देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे P लगा के एंटर करूंगा तो अब यहाँ पे देखो जो इसके प्रेजेंट थे वो 23 से 24 हो गए, और एब्सेंट 8 से क्या हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और देखो सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुई, मतलब जब आपने यहाँ पे अनम को प्रेजेंट किया तो इसके अंदर भी देखो पहले टोटल प्रेजेंट कितने थे, 4 थे, अब कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है। तो ये इसका एक और पॉइंट है, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, और जो फॉर्मूला लगाए हुए हैं वो इन्हीं रेंज की मदद से हमने लगाए हुए हैं, इसलिए जब भी यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको रिजल्ट में भी चेंजिंग मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जहां जहां P है वहां मुझे ग्रीन कलर शो करवाओ, ठीक है, मतलब उस सेल का कलर आप ग्रीन कर दो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये पूरी रेंज मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। देखो होम टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, P, मैंने P टाइप किया, और मैं कह रहा हूँ कि जो P का जो भी कलर होगा वो ये होना चाहिए ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूं, तो अब आप इसका रिजल्ट देखना। तो देखो अब जहां जहां P दिया है, मतलब जहां जहां आपके पास P है वहां पे
उसका आप कलर देखो, कलर क्या हो गया है, सेल का कलर लाइट ग्रीन हो गया है और टेक्स्ट का कलर डार्क ग्रीन हो गया है, ठीक है। और फिर सेम इसी तरह अब मैं दोबारा इसी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स में और टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और अब मैं यहाँ पे दूंगा ए, और मैं कहता हूं जहां जहां ए है वहां पे आप उसके सेल का बैकग्राउंड कलर कर दो लाइट रेड और उसका टेक्स्ट क्या कर दो डार्क रेड। ओके करता हूं तो अब आप इसका रिजल्ट देखना। देखो अब जहां जहां ए है मतलब स्टूडेंट जहां जहां एब्सेंट है वहां उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। सेम इसी तरह मुझे लीव के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे आके इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अब दोबारा मैंने इसकी रेंज सिलेक्ट कर ली है, मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पे अब कहूंगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एल, और मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एल के लिए मैं यहाँ पे ये येलो पास कर देता हूँ, या फिर अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हो। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये एक विंडो ओपन कर देगा, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर फिल में जाके आप अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सही है, मैं यहाँ पे पीछे जाता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो येलो कलर था यही अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, इसको क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब देखो अब जहाँ पे एल है, ठीक है, वहां पे आपके पास क्या हो गया है, डार्क येलो कलर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो जो कलर अप्लाई किए हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये आमिर, ठीक है, 5th पोजीशन पे आमिर आपको नजर आ रहा होगा, ये एब्सेंट है, एब्सेंट है इसलिए इसका कलर क्या शो हो रहा है, इसलिए इसका कलर रेड शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पी टाइप कर दूं, पी टाइप करके एंटर करता हूं तो अब देखो अब इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। सेम इसी तरह अगर मैं पी हटा के एल टाइप करता हूं और एंटर करता हूं तो देखो इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। सही है, तो इस तरह से चेंजिंग जब भी आप करोगे तो वो कलर भी आपको चेंज करके देगा, ठीक है। तो देखो ये हमारी स्टूडेंट अटेंडेंस शीट बिल्कुल रेडी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूं, तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास शीट किस तरह से डिस्प्ले करवा रहा है। तो देखो अभी एक प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देखो हमारे पास सिर्फ कहां तक डेटा शो हो रहा है, 31 मई, लेकिन अगर आप नोटिस करो कि 31 मई के बाद भी 3 कॉलम्स हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव। तो इनको अगर मुझे एक ही शीट के अंदर लेके आना है, लैंडस्केप मोड के अंदर लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं कंट्रोल पी करता हूं और यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा नो स्केलिंग, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फिट शीट ऑन वन पेज, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो वो जो हमारी पूरी की पूरी शीट थी वो हमारे पास एक ही लैंडस्केप पेज के अंदर, A4 पेज के अंदर आ गई है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जब प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बिल्कुल यही रिजल्ट जो आपको प्रिंट प्रीव्यू में शो हो रहा है ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। सही है, तो एक तो इसका ये पॉइंट है। अच्छा एक और मैं आपको टिप यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, देखो ये जो मैंने अभी शीट निकाली है, मतलब ये जो मैंने अभी शीट बनाई है ये सिर्फ मई की है। फॉर एग्जांपल मई के बाद आपके पास जून आ जाएगा, ठीक है। तो जून की अगर आपको शीट निकालनी है तो आप क्या करोगे, देखो आपने इसी शीट को ना कॉपी करना है। तो देखो जहाँ पे शीट 1 आपको नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा मूव और कॉपी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा मूव टू एंड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन नीचे नजर आ रहा होगा क्रिएट अ कॉपी, इसके ऊपर आपने चेक लगाना है। बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर चेक नहीं होता, आपने इसके ऊपर चेक लगाना है और ओके करना है, ठीक है। तो देखो ये शीट आ गया, ठीक है, मतलब एक और कॉपी उसी शीट की बन गई। देखो आप इन शीट्स को ना रीनेम भी कर सकते हो, आप इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करो, रीनेम पे जाओ और यहाँ पे आप कह दो कि भाई ये मई की शीट है, ठीक है। और फिर इसी तरह जो दूसरी शीट है इसको आप रीनेम कर दो और यहाँ पे कह दो कि भाई ये जून की शीट है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जून के अंदर आप देखो जून के अंदर हमारे पास 1 से लेके 30, मतलब जून के महीने के अंदर 30 डेज होते हैं। तो आप क्या करो, ये जो एक सेल होगा ना, ठीक है, आप इसको डिलीट कर सकते हो। मतलब देखो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब इस पूरे कॉलम को यहाँ टॉप से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आ जाओ, आपको डिलीट नजर आ रहा है, डिलीट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डिलीट शीट कॉलम्स, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो देखो 31 चला गया और यहाँ पे देखो इसकी हेडिंग में अभी मई लिखा हुआ है ना, मैं इसकी हेडिंग में कह देता हूँ जून, ठीक है। सही है, और जब भी जून स्टार्ट होगा तो आपने क्या करना है, ये जो पूरा डेटा है, ठीक है, जहां पे आपने प्रेजेंट लिखा हुआ है, एब्सेंट लिखा हुआ है, लीव लिखा हुआ है, आप इन सबको सिलेक्ट करोगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करोगे, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा।
उसके बाद जैसे जैसे जून के अंदर आप आगे डेज में जाते जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट एब्सेंट लगाते जाओगे, प्रेजेंट लगाओगे तो देखो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, एब्सेंट लगाओगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, एल लगाओगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा, ठीक है। और देखो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको देखो ये चीजें कैलकुलेट करके दे रहा है और यहाँ नीचे भी आपको चीजें कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस शीट के अंदर एक लास्ट चीज हमारे पास रह गई है, वो क्या है, देखो मैं आता हूँ अपने ये जो मई वाली शीट है इसके अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी तो यहाँ पे देखो कि 1 से लेके 31 डेज के अंदर मैंने प्रेजेंट भी लगाया, एब्सेंट भी लगाया, लीव भी लगाया, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ डेज ऐसे भी हैं जिसके अंदर हॉलीडेज होंगी, मतलब कहीं संडे होगा, कहीं जिस तरह से मैंने आपको बताया फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट में लेबर डे होता है, उसका भी हॉलीडे होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट में को हमारे पास हॉलीडे होता है, तो मैं क्या करूंगा, इन सेल्स को, ये जितने भी सेल्स हैं इनको मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो पूरी रेंज है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आके जो भी आपके पास मैसेज आएगा आपने यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। और ये जो इसके अंदर डेटा आ रहा है आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो देखो ये जो आपको एम्प्टी नजर आ रहा है ना, ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास हॉलीडे है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन हमने क्या किया है, इस पूरे पोर्शन को, इस पूरी रेंज को मर्ज कर दिया है, जो कि इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक हॉलीडे है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह फर्स्ट मई के बाद अगर मैं अपना कैलेंडर ओपन करूं, ठीक है, देखो फर्स्ट मई को हमारे पास ऑफ था और सेकंड मई को भी हमारे पास ऑफ था। क्यों? क्योंकि सेकंड में हमारे पास संडे बनता है। तो देखो मैं यहाँ पे आके ये जो पोर्शन है इसको भी मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ और इसके अंदर ये जो आ रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट संडे है वो कब आ रहा है, देखो 2 पे है, 9 पे है, 16 पे है, 23 पे और 30 पे है, मतलब 9, 16, 23 और 30। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो 9, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं, ओके करते हैं, इसके अंदर से P को डिलीट कर देते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करते हैं और फिर 16 भी हमारे पास संडे है, इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, ओके करते हैं, P इसके अंदर से डिलीट कर देते हैं और फिर 16 के बाद हमारे पास 23 और 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये 23 है, इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो A है इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर 23 के बाद 30, ठीक है, ये भी हमारे पास, ये जो 30 है ये वाली रेंज भी हमारे पास संडे है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ओके करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जहां जहां आपने इसको एम्प्टी छोड़ा है, ठीक है, तो ये रिजल्ट भी, मतलब जहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है ये भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो गया है, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी एडजस्ट हो गया। और अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, जहां पे छुट्टियां हैं वहां पे देखो तीनों चीजों में 0 दिखा रहा है, मतलब एब्सेंट भी 0 दिखा रहा है, प्रेजेंट भी 0 दिखा रहा है और लीव भी 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी अटेंडेंस शीट है ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, सही है। तो मतलब ये अटेंडेंस शीट आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कॉलेज में, स्कूल्स में, अपने ट्यूशन सेंटर्स के अंदर, जहाँ चाहे आप यूज कर सकते हो। मतलब जहां जहां स्टूडेंट्स होंगे वहां वहां ये स्टूडेंट अटेंडेंस शीट आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था एक्सेल के अंदर, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट इन एक्सेल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।